जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है एकदम बेस्ट तरीके से चल रही होगी। तो रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट क्लास में यूथ पब्लिकेशन का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे उसमें हम लोग का लेक्चर 1 हो गया था। ठीक है, आज लेक्चर 2 में हम लोग करेंगे टाइप 3 और 4 के सवाल। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है 3 टाइप का क्वेश्चन। रेलवे के लिए हम लोग रेलवे का स्पेशल बात कर रहे हैं, एसएससी का थोड़ा सा और ब्रॉड बनता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी रेलवे का भी जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है उसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से टाइप वाइज उसको क्लियर कर रहे हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, वो भी रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल, सीपीओ, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, या बिहार एसएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का पहला सवाल। कौन सा? टाइप 3 है मेरा, टाइप 3 का पहला सवाल है कि 3 मित्र हैं ए, बी और सी। ठीक है, 3 मित्र हैं ए, बी और सी 5,525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल लिए जाएं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि के हिस्से का अनुपात 11:18:24 हो जाएगा। ठीक है, आरंभ में सी की प्राप्त राशि कितनी थी? चलिए क्वेश्चन लग रहा है लैंग्वेज से बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत छोटा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। अच्छा, 3 मित्र को कितना है? अपना ए है, बी है, सी है। 3 मित्र है ए, बी और सी। ठीक, अच्छा टोटल पैसा कितना है? 5525 रुपया। इसमें से निकाला है कितना कितना राशि? ए निकाला 50 रुपया और 100 रुपया, 75 रुपया। तो 5525 में से, ठीक है, तीनों निकाला, पर उसको निकाल लेते हैं कितना रिमेनिंग राशि है, कितना शेष राशि है। तो 50 + 100 + 100, तो कितना है? 50 + 100 + ये कितना निकाला है जी? 75 निकाल लिया है। तो निकालने के बाद जो भी राशि बच गया उसको देखते हैं कितना राशि बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,525 माइनस कितना हो गया? 75 और 50 कितना? 125 और यहाँ पे 225 हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 0। ये हो जाएगा 0, 5 में से 2 गया 3, कितना हो गया? 5300 रुपया बच गया। और 5300 रुपया को क्या करना है? कितना कितना हिस्सा में बांटना है? 11:18:24 है। कितना है? 24 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी को कितना राशि मिलेगा। तो सी कितना है? सी का वैल्यू 24 है, मतलब टोटल वैल्यू कितना हो गया? 11 + 18 + 24, तो कितना हो गया? 8 × 4 = 12 और 1 13 के 3, 2 1 3, 1 4 1 5, मतलब 53 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 5300 है। ठीक है, तो 24 का वैल्यू पूछ दिया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 100, इसलिए 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। 24,000 रुपये राशि आया है, इसको आंसर मत मार दीजिएगा 2400। ठीक है, 53 का वैल्यू 5300 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100, इसलिए 24 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2400। तो ये मेरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आरंभ में कितना राशि था। तो आरंभ में जो पैसा हम लोग निकाले थे, सी में कितना निकाले थे? 75। ठीक है, तो 75 क्या करना पड़ेगा, क्योंकि निकालने के बाद ना पैसा आया 2400, तो आरंभ में हो जाएगा आपका 2475 रुपया। ठीक है, केयरफुल रहना है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में मतलब 2400 भी दे देगा। ठीक है, और 2475 भी दे देगा, तो जल्दीबाजी के चक्कर में 2400 टिक हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? किसी भाई को कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, आगे भी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये बोलता है क्वेश्चन, क्या बता रहा है क्वेश्चन कि ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, ए और बी का वेतन दिया हुआ है, ए अनुपात बी, इसका वेतन का अनुपात कितना दिया है? ये दिया है आपका 3:4। ठीक है,
ये दिया है आपका 3:4 है, ठीक है। अब वृद्धि करने के बाद इसमें वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि करने के बाद इसका रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो हो गया 18:23, 18:23 हो गया। कितना का वृद्धि किया गया है, 3000 रुपये का। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे प्लस 3000 है, प्रत्येक में, दोनों में 3-3 हज़ार का वृद्धि, इसमें भी और इसमें भी। तो पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद एक का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक। तो सिंपल से यहाँ देखिए, 18 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 15, और 23 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जा रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस अगर अलग अलग आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, पहले दोनों का गैप को हमको बराबर करना है। तो यहाँ गैप कितना है जी, 4 में 3 गया 1, और 18 में से 23 जाएगा कितना बचेगा, 5। यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ कितना का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। तो डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 5 बनाने क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर दें, तो 5 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, रेशियो कितना हो जाएगा, 5 का 20, और ये हो जाएगा कितना, 18:23, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस कीजिए, 18 में 5 15 गया कितना, 3, 23 20 हुआ कितना, 3। मतलब 3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है किसका वैल्यू, ए का वेतन। तो ए का वृद्धि के बाद ए का वेतन ना है, अच्छा वृद्धि के बाद पूछ रहा है। तो वृद्धि के बाद इसका रेशियो क्या था, 18 था। तो 1 का वैल्यू 1000 है, तो 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी देखेंगे 1-2 क्वेश्चन और, तो और क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। अच्छा, इसका कितना रेशियो है, 2:3 है। अच्छा, दोनों में कितना जोड़ रहे हैं, 4, तो इसको रेशियो कितना हो गया, 7:10। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंस आ रहा है ना, 7 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 का। मतलब यहाँ पर डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 1, इसका कितना है, 3 है। तो डिफरेंस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करते ही क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, 3 से पूरा सब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, रेशियो 3 3 9, यहाँ कितना 7:10। अब आ गया इक्वल, मतलब 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, दोनों में कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मतलब संख्या यहाँ पे क्या माने थे, 1 का वैल्यू अगर 4 है, 1 का वैल्यू अगर 4 है, तो यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है इसका, तो 9 में 6 हो जाएगा कितना, मतलब 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 3 चौका 12। बस अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि दोनों में सेम जोड़ना है। सेम जोड़ने पे ऐसे करके बनाना है, दोनों का डिफरेंस को इक्वल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जितना का डिफरेंस है 1 बराबर कितना, 4, इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। एनटीपीसी का सब सवाल आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसी में और होता है क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटा जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटा जाता है तो अनुपात कितना आता है, 5:4। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। चलिए भाई, इसका रेशियो कितना है जी, 3:2 है, 3:2 है, 3:2 है। पहले में से कितना घटा गया, 8। अच्छा, और तो कितना हो गया, अनुपात कितना है, 5:4 है, तो 5:4 हो गया। कितना घटाया गया, पहले में से घटाया गया है कितना, पहले में से घटाया गया माइनस, यानी 8 घटाया गया है, ठीक है। और सेकंड में से 6 घटाया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें x मान के ही बनता है, तो हम लोग पहले दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कैसे आया होगा, उसके बाद हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अच्छा सिंपल पहले बेसिक इसको बात कर लेते हैं, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग मेरा था 3 और 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब पहली संख्या में से कितना घटाना है, 8 घटा रहा है, दूसरे में से कितना, 6,
तो रेशियो कितना आ गया जी 5:4। बस इसी तरह एक्स का वैल्यू निकालना है और क्या। अब यहाँ देखिए कितना जगह चलती है 12x माइनस 832 बराबर 10x माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 30 कितना 2, तो x कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या मेरे पास क्या था 3x और 2x था, तो एक का x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, यही है ना संख्या। तो ऑप्शन कौन सा मेरा आ गया, ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, इसको ट्रिक से देखते बना के। यहाँ गुना करना है, ऐसे ऐसे गुना करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। चढ़ती आई 12 और 5 दूनी 10, मतलब 12 में 10 जाकर कितना बचेगा 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना आ रहा है, यहाँ से करना है ऐसे करना है, तो हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा कितना जी 8 चौका 32, तो 2 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो संख्या क्या माने थे 3 और 2 था, तो 1 का वैल्यू 1 है, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन बन गया। तो इसको और समझाते हैं बढ़िया से, समझिए इसको। पहले रेशियो कितना दिया हुआ 3:2 और घटाने के बाद पहली संख्या में कितना घटा रहा है 8 और दूसरी संख्या में कितना घटा रहा है 6। तो जो घटाने वाला है जोड़ने वाला है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और जो बच गया लास्ट में मतलब घटाने के बाद संख्या कितना रेशियो है 5:4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहले दोनों गुना करते हैं, चढ़ती आई 12 5 दूनी 10, 12 माइनस 10 क्या होता है 2, और फिर इसको करना है -6 गुना 5 कितना हो जाएगा -30, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 32 में 30 जाएगा कितना बचेगा 2, मतलब 2 का वैल्यू अगर 2 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए 3 और यहाँ पे, इसलिए 1 का वैल्यू 1 है तो 3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब संख्या कितना मिल गया हमको 3 और 2 मिल गया। अगर इसमें जोड़ने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखना नहीं पड़ता और का जल्दी बन जाता है। हालांकि बेसिक मेथड से ही सब आता है, ट्रिक जितना भी आया है। ठीक है, तो अपने को दोनों जाना जरूरत है, बेसिक क्लियर होगा तभी हम लोग क्वेश्चन को साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। ठीक है, बन जाएगा जिस तरह क्वेश्चन सब इसी टाइप का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। ठीक है, यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, तो कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है, ये है सवाल। शक्कर और आटा कितना है, शक्कर रेशियो आटा, इसका रेशियो कितना कितना दिया गया है 2:7 है। ठीक है, 2:7 है, और टोटल कितना है जी 9 किलोग्राम है, मतलब 7 और 2 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 9 का वैल्यू अगर 9 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा शक्कर, ये आ जाएगा शक्कर हो जाएगा आपका 2 kg, और आटा कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका 7 kg। 9 किलोग्राम पहले निकाल लेना है कि कितना शक्कर कितना आटा है। अब उसने बोला कि जौन को कितना शक्कर और मिलाना होगा। ठीक है, तो पहले शक्कर मेरा था 2 kg, आटा कितना था 7, तो कितना मिलाते हैं मान लें कि अभी नहीं पता कि कितना मिलाना है, तो मान लेते हैं कि x मिलाया है, तो रेशियो कितना हो गया मिलाने के बाद 2:5, बस इतना ही काम करना है, बस हो जाएगा सॉल्व। अच्छा 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 5x = 14, तो उधर जाएगा तो 5x = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x = कितना आ गया 4/5, मतलब 0.8 kg। 0.8 kg का मतलब कितना होता है 800 ग्राम, और क्या समझ में आया बात, क्लियर है सबको। कितना इसमें शक्कर मिलाना था, शक्कर में पता है शक्कर बटा आटा बराबर, इसका रेशियो क्या कर देना है खाली बराबर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 + x/7 = 2/5, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 0.8 kg, तो उतना ही वो शक्कर मिलाया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 8:4 यह प्रोपोर्शन का होता है सिंबल। ठीक है, समानुपात में 3.2 रेशियो x है, और यहाँ पे क्या दिया गया 3:6 इक्वल टू, समानुपात का मतलब क्या होता है इक्वल टू 6:y, तो x से y का वैल्यू बताना है, ये ना है जी क्वेश्चन। चलो सॉल्व कीजिए पहले इसे खुद से ट्राई कीजिए। अच्छा 8:4 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8/4। अच्छा इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है समानुपात, मतलब क्या हो जाएगा 3.2 / x हो जाएगा।
हो जाएगा। अब यहाँ करना है, क्या करना है, 4 दुनिया 8, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना, आगे 1.6, x का वैल्यू यहाँ निकल गया। उसी तरीके से इसको निकालते हैं, ये हो जाएगा कितना 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या 6/y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 6 दूनी 12। तो हमको निकालना है x से y का रेशियो, तो हो जाएगा आपका 1.6/12। पॉइंट हटाने में क्या करेंगे, एक जीरो नीचे बिठा देते हैं, तो कितना हो रहा है 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 30, तो कितना आ गया 2:15। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सबको समझ में आ गया मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला कि 20 और 50 का तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती का बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। पहले थर्ड प्रोपोर्शनल, चलिए सब पहले सब मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। रेशियो में रेशियो प्रोपोर्शनल सब मेरा पढ़ाया हुआ है। जैसे मान लिया कि 3 नंबर है ए बी और सी, ठीक है, तो इसको बोलता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है मतलब सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बीच वाला है ये हो जाएगा आपका b²/a, इसी को बोलते हैं हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और एक होता है मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्यानुपाती, मतलब 2 नंबर है ए और बी, तो उसका जो मिड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। बस 2 नंबर ए और बी दिया गया है, उसके बीच का निकालना आपको मीन प्रोपोर्शनल, तो क्या करेंगे दोनों नंबर को गुना करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कितना नंबर है 20 और 50 का तृतीयानुपाती, ठीक है। नंबर कितना 20 और 50। तो अभी इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बताए थे, इसका बताए थे मान लिया कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल सी है, तो ए और बी नंबर है तो क्या हो जाएगा b²/a, मतलब हो जाएगा 50 × 50/20, यही ना होगा। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया 25 दूनी 50, तो कितना आ गया जी 1 2 5 निकल गया। ये क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल। और बता रहा है इसी का 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्यानुपाती, तो क्या हो जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 16, इसका हो जाएगा कितना 16 44 से 44 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 125 रेशियो 12 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन हो गया डी। चलिए क्लियर है सबको, थर्ड प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल। ये आपका 49 रेशियो x, और यहाँ पर क्या है समानुपात में है, ये है कितना है जी, ये आपका x रेशियो कितना है 81 है, और 64 रेशियो y, और ये जो प्रोपोर्शन है ये क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि 49 रेशियो x इक्वल टू x रेशियो 81 और 64 रेशियो y इक्वल टू y रेशियो 169, तो x और y का मान ज्ञात करना है, यही है ना क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पहले x का निकालते हैं यहाँ से, तो अब तो इसको क्वेश्चन हम हलवा जाना चाहिए। 49/x इक्वल टू कितना हो जाएगा x/81, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी x² इक्वल टू हो जाएगा 49 × 81 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 × 81, तो 7 × 9 कितना होता है 7 9 63, x का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से इसको निकालिए, ये हो जाएगा आपका 64, डायरेक्ट लिखें इसको y बराबर, कुछ नहीं करना है इसको 64 × 169 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 8 × 13 हो जाएगा, तो 13 8 कितना होता है 104 होता है। तो क्या पूछ रहा है कि 2x + 3y, तो इसको हो जाएगा 2 × 63 प्लस 3 × 104, यही ना, ये कितना हो जाएगा जी 63 दूनी होता है 126 हो जाएगा, प्लस
चरती 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 शून्य से 1, 3 का 3, 6 2 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। कितना गया 438 आंसर आ गया। देखिए ग्रुप डी का सवाल आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल मिनी प्रोपोर्शनल में फॉर्मूला याद रखना है, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सिक्का वाला सवाल है, क्या है कि एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में है। ठीक है, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये है, तो थैली में 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक, अच्छा कितना कितना सिक्का है, ये है आपका 2:5:10, मतलब 2 रुपया 5 रुपया सिक्का है। अच्छा ये रेशियो नहीं है, ये 2 रुपया है, ये 2 रुपीज़ का है, ये 5 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का। इसका सिक्का का अनुपात कितना कितना दिया गया है, ये है 5:7:8। ठीक है, ऐसा कुल मूल्य कितना है 1250 रुपया। इसका टोटल जो वैल्यू है वो क्या है 1250 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। अच्छा यहाँ पर क्या है 2 रुपये का ये जो सिक्का है, सिक्का की संख्या कितना है 5 है। ठीक, ये ना सिक्का का अनुपात है ना। अगर 5 सिक्का, अगर 2 रुपये का 5 सिक्का होगा तो कितना टोटल पैसा हो जाएगा जी, 2 5 10 प्लस 5 रुपये का 7 सिक्का तो कितना रुपया हो गया 35 रुपया, प्लस 10 8 80। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1250 रुपया दिया गया है। अब यहाँ से निकालिए, एकदम बेस्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया 5 8 3 11 1 12, 125 का वैल्यू 1250, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1 का वैल्यू आ जाएगा 10। अच्छा पूछ क्या रहा है, किसका सिक्का पूछ रहा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है यहाँ पे 7 है, तो 1 का वैल्यू अगर 10 आया है तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना सिक्का होगा 5 रुपये के, 1 का वैल्यू अगर 10 है तब 5 रुपये का कितना सिक्का 7 सिक्का है, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 का 70 सिक्का इसका हो जाएगा। बस इतना ही करना है। क्लियर है सबको मस्त तरीके से। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो में सीखने को कुछ भी नया मिल रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का पूरा सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स पहले वाला टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रिलेशन प्रोपोर्शन मेरा चल ही रहा है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, परसेंटेज भी कराया हुआ है, तो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन को फिल कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे का वैकेंसी पूरा क्लियर हो ही गया है, तो इस बुक का पूरा टारगेट है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया जाए, जितना जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और बेहतर करेंगे। बोल रहा है कृष्णा के पास 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। अच्छा रेशियो क्या क्या है, ये है आपका 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। कितना कितना का सिक्का है, 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 पैसा है। ठीक है, इसका है 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इसको पैसे को पी कर देते हैं और रुपया को आर कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 100 है। अच्छा तो सिंपल सा पहले क्या करना है, इसको जो भी ये बटा उटा में रेशियो में है उसको पहले हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन को पहले हटा देते हैं। तो 4 2 और 2 का रेशियो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो इसको 4 में क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने आप ये सब फ्रैक्शन हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी 1 रेशियो 2 दूनी 4 रेशियो 2। तो यहाँ लिख देते हैं 1, ये हो जाएगा 2 रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल कर रहा है कि 25 पैसा का सिक्के की संख्या कितना है 100 है। अच्छा 25 पैसा, तो 25 पैसा का सिक्का का अनुपात यहाँ पर कितना है 2 है। तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 2 का वैल्यू क्वेश्चन में है 100 रुपया। ये 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 100 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी
2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, सिक्कों की संख्या है 100, मतलब 25 पैसा का सिक्का कितना है 100 है, मतलब 2 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि टोटल उसके पास कितना राशि है। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया का एक सिक्का, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे सबको हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 रुपया का एक सिक्का, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। अच्छा 50 पैसा में कितना रुपया, 1/2 रुपया, तो 1/2 गुने 2 हो जाएगा, प्लस 25 पैसा में कितना रुपया 1/4 रुपया गुने 2, और टोटल वैल्यू जो आया है वो कितना आएगा, पहले इसको निकालते हैं, यही निकालना टोटल वैल्यू, तो हो जाएगा 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया, तो हो जाएगा 1 + 1 + 1/2, मतलब 1/2 मैंने 5/2 हो गया। मतलब 1 का वैल्यू अगर 50 है तो 5/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा जी टोटल 125 रुपया हो जाएगा। ये पूछ रहा था, ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, सी हो गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, या तो दे देगा कि कुल पैसा दे देगा, ठीक है, नहीं तो फिर सिक्के की संख्या दे देगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इस तरह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया कि 1/4 1/2 1/2 क्या कर दिए, इसको रेशियो हम लोग फ्रैक्शन को हटा के इसको 4 2 का एलसीएम कितना 4, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2 निकल गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 25 पैसा का जो सिक्का है उसका संख्या कितना है, उसका सिक्का का संख्या 100 है, मतलब ये 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 100 है, तो 1 का वैल्यू क्या आ गया 50। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको पूछ रहा है कि टोटल पैसा उसके पास कितना है। तो यहाँ ये देखिए 1 रुपया का एक सिक्का, तो टोटल पैसा क्या हो जाएगा 1 गुने 1 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का अगर 2 सिक्का है, मतलब इसको सबको रुपया में हम लोग बदल रहे हैं, तो 50 पैसा का 2 रुपया है 2 सिक्का है, तो कितना पैसा हो गया 1/2 गुने 2। 25 पैसा में कितना रुपया 1/4 रुपया गुने 2, इसको सिंप्लीफाई करने में कितना है 5/2, मतलब 1 का वैल्यू अगर 50 है तो 5/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 5/2 गुने 50, आ गया 125 रुपया। इसी तरीके का सवाल रहता है। चलिए और देखते हैं सवाल, तो और क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है, अब हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आरआरबी जेईई का सवाल है, क्या बता रहा है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग को कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। अच्छा, इसका रेशियो कितना है 25 पैसे का, यहाँ पर क्या है 25 पैसे है, ये क्या है 10 पैसे है, और ये है आपका 5 पैसे। 5 पैसे, इसका सिक्के का अनुपात कितना दिया गया है, इसका सिक्के का जो अनुपात है वो है आपका 1:2:3 है, 1:2:3। ठीक है, यदि टोटल पैसा कितना 30 रुपया, तो सबका पहले हम क्या करेंगे रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा 25 पैसा में कितना रुपया 1/4 रुपया, तो 1/4 का एक सिक्का है, तो क्या हो जाएगा जी 1/4 गुने 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 पैसा में 1/10 गुने 2 प्लस 5/100 कितना होगा 1/20 गुने 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, टोटल वैल्यू कितना 30 रुपया है, यही है ना, सबको हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो 5 पैसे कितने सिक्के होंगे ये पूछ रहा है हमको। तो चलिए यहाँ वैल्यू निकालिए, पहले इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा जी, इसको काट दें, कितना हो गया 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/5 प्लस 3/20 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 30 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 5 20 का एलसीएम कितना 20, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 3/20 बराबर 30 हो जाएगा। तो 5 और 9 3 12, तो 12 का वैल्यू कितना है 30 गुने 20 बटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4×3 = 12 4×5 = 20 और 3 से 1 का वैल्यू आ गया 50। अब सवाल क्या बोल रहा है 5 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 1 का वैल्यू 50 है, तो 5 पैसे का कितना है 3 है, तो 1 का वैल्यू 50 है, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 सिक्का हो जाएगा, और क्या। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा सी हो गया। क्लियर है भाई सबको, आरआरबी जेईई का सवाल था।
इसी टाइप का सवाल रहता है और क्या। चलिए क्वेश्चन है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 रुपया और 9,000 की बचत करते हैं, तो उनके व्यय का अनुपात 17:12 हो जाता है। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा, सीमा और दर्शन का आय का अनुपात कितना है? आय का रेशियो कितना है? 7:5 है। मतलब ये 7x है, ये क्या है? 5x है। इनकम का रेशियो, इनकम में से कितना का बचत कर रहा है? 12,000 और 9,000 का। तो इनकम माइनस जो बचत का क्या हो जाएगा? ये क्या कितना कर रहा है? 9,000 का। इनकम माइनस बचत का रेशियो क्या हो जाएगा? खर्च का रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो खर्च कितना है? 17:12। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 84x माइनस बराबर है 44 से। 144 पे कितना जीरो? 3 जीरो। ये कितना आ जाएगा? 17×85x माइनस 17×53 से हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इधर x बराबर आ जाएगा 153, इधर जाएगा तो बच जाएगा 9,000। x का वैल्यू कितना आ गया? 9,000। अब क्या पूछ रहा है सवाल कि दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। सीमा दर्शन का कुल व्यय मतलब कितना खर्चा है। अच्छा, तो x का वैल्यू आ गया 9,000, जहाँ इनकम कितना हो जाएगा? 7 से वैल्यू क्या आ जाएगा? 7×63। तो 63,000 माइनस 12,000, 63,000 माइनस 12,000 बराबर 17 का वैल्यू है कुछ। ये क्या है? रेशियो दिया गया है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 में 2 गया 1, 6 में से गया 5, मतलब 51,000 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 17 है। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 17 या 51, 3,000 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, दोनों का मिला के पूछ रहा है ना। व्यय पूछा है, कुल व्यय है, तो मतलब 17×2 29 का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक का वैल्यू का 3,000 है, तो 29 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 29×3 87,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनता है, लेकिन ये भी तरीका बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यही इसी तरीके से आता है। ठीक, क्लियर हो गया सबको? तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।